डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पानी में डूबा प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। मैनपाट में भगवान बुद्ध प्रतिमा का अनावरण, सीएम विष्णुदेव साय ने किया प्रतिमा का लोकार्पण। सीएम साय बोले, छत्तीसगढ़ में बौद्ध परंपरा की गहरी जड़ें। दुर्ग में 13 पुलिस अधिकारियों का तबादला, एसपी ने जारी किए ट्रांसफर आदेश। 8 निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक और 2 एएसआई के हुए तबादले। छत्तीसगढ़ में 2025 में कोरोना से तीसरी मौत, मरीज को थी पुराने लिवर की बीमारी। प्रदेश में कोविड के 11 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। केदार कश्यप ने खड़गे के बयान को बताया ओछा। कश्यप बोले, अमित शाह के दौरों पर सवाल, कांग्रेस की घटिया मानसिकता। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। भाजपा सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग के तीसरे और आखिरी दिन की शुरुआत सुबह योगाभ्यास से की गई। दरअसल इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सभी सांसद विधायक शामिल हुए। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण का मकसद नेतृत्व की कला सिखाना, संगठन को मजबूत बनाना और सोच में मजबूती लाना था। इस दौरान योगाभ्यास से दिन की शुरुआत कर सभी नेताओं को मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा किया गया ताकि वे आगे के सत्रों में अच्छे से भाग ले सके। बिलासपुर के शहरी क्षेत्र में मितानिन कार्यक्रम से जुड़ी प्रशिक्षिका और क्षेत्र समन्वयक महिलाओं ने मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी से 3 महीने की लंबित क्षतिपूर्ति राशि की मांग की है। ये मितानिन कार्यकर्ता 2012 से स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दे रही हैं। 3 महीने की क्षतिपूर्ति अब तक नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कार्यस्थल तक पहुंचने में भी उन्हें कठिनाई हो रही है। महिलाओं ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर बकाया भुगतान कराने की मांग की। 13 वर्षों से कार्यरत है, मितानिन कार्यक्रम का सहयोग कर रहे हैं और मितानिनों को लगातार सहयोग कर रहे हैं। अभी लगभग अक्टूबर माह से लेकर अभी तक हम लोग कार्यरत हैं और राज्य स्वास्थ्य संसाधन के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, पर अभी तक हमको कोई जवाब नहीं दिया गया कि आप लोग कार्यरत हो या नहीं। लेकिन क्षतिपूर्ति लगभग मार्च तक की दी गई और अप्रैल मई जून ये 3 माह की हमको क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। हम लोग का विगत 3 माह से अप्रैल मई जून 3 माह का हम लोग का क्षतिपूर्ति नहीं मिला है, इसलिए हम लोग कलेक्टर सर के पास आए थे। कलेक्टर साहब ने क्या बोला? कलेक्टर सर ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और जल्द ही आप लोग का क्षतिपूर्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। बिलासपुर के चकरभाटा क्षेत्र में एक हादसे में 14 वर्षीय बालक आदित्य लखवानी की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब आदित्य मोबाइल में गेम खेलते हुए चल रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लगी है। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा भाई है आदित्य लखवानी। मैं उसको कॉल किया था कि तुम गेम चालू करो फ्री फायर खेलने के लिए, तो वो हमारे पीछे पीछे आ गया। उसके नाम हम राउंडिंग कर रहे थे गेम खेलने के बाद, तो अचानक से 112 वाला आया, बोला भैया राउंडिंग मत करो अभी, यहाँ टाइम हो गया, घर जाओ। जा ही रहते तो लड़का भी, हम लोग आगे हो गए दोनों भाई, वो पीछे रह गया। जैसे ही आगे आने के लिए उसका पैर फिसला और सर के बल गिर गया। तो उसको जैसे ही उठाया, उठाने के बाद उसको डॉक्टर के यहाँ दिखा डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने बोला इसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। उसको हॉस्पिटल दोस्त की बाइक में बिल्हा ले गया था। बिल्हा के बाद फिर एम्बुलेंस में उसकी माता राम और उसकी नानी के साथ मैं भी था।
वो सिम्स में लाए। जब सिम्स में लाए तो डॉक्टर बोले कि वो लड़का ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था। कितने महीने से गेम खेलता रहा और कैसे ये घटना हुई अचानक वो गिर गया? ये हम लोगों के साथ खेलता ही है, शुरू से खेलते हैं, हम बचपन से ऐसे खेलते हैं। मेरा भाई है आदित्य लखवानी। कोरबा नगर निगम के पूर्व आयुक्त अशोक शर्मा की गाड़ी को मुड़ापार रोड मोड़ पर एक अन्य वाहन ने टक्कर मार दी। घटना के बाद जब अशोक शर्मा गाड़ी से उतरकर समझाइश देने लगे तो दूसरी गाड़ी में सवार लोगों ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। वहीं शांत स्वभाव के लिए जाने वाले अशोक शर्मा पहली बार लोगों को क्रोधित नजर आए और अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में उन्होंने शांति और समावेशी संस्कृति को मैनपाट की नई पहचान बताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 30 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की, जिसमें सीसी रोड और मंदिर शेड निर्माण शामिल हैं। इस मौके पर दुलाई लामा के 90वें जन्मदिवस को भी याद किया गया और पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। बिलासपुर में कांग्रेस पार्षद अमित भारती को लेकर जमीन विवाद के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है, जिन पर अपनी ही दादी की जमीन धोखे से बेचने का आरोप लगाया गया है। अब उन्हीं की दादी ने अपने पोते के पक्ष में मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे मामले में पीड़ित बताई जा रही राजकुमारी भारती ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा और कहा कि उनके पोते अमित भारती पूरी तरह निर्दोष हैं। आज एसपी साहब से मुलाकात करके उक्त घटना के संबंध में जानकारी दी गई, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि जो रशीद बख्श है और सोनू माली, उनके निवास स्थल कुदूडन से ज़बरदस्ती उठा के सकरी थाना और अन्य पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करा के एफआईआर दर्ज करा लिए। तो पुलिस अधीक्षक साहब का कहना है कि वो तो जांच का विषय है और न्यायालय में उक्त बातों का आप रखिए करके और आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मेरा नाम रविशंकर खांडे। मौलाना सोनू और पठान आई और धमकी चमकी देख ली तो नाती बर दैसे लिखावे के मुल बिजती गाड़ी दे सोनू और पठान नहीं तो तोर जान समेत मादर बुद्ध के धमकी दे साहब। मैं अपन वंश बर थोड़े करे तो वो बर म करे है धमकी दे, तब मैं डर में सियान मन के काय कर। दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि युवाओं ने योजनाओं में गड़बड़ी और जनहित के कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाते हुए 16 प्रमुख मुद्दों पर जल्द समाधान की मांग की। मैम, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लोगों का भी जो महासफाई अभियान चला है, अभी बारिश आई नहीं है, मात्र 2 दिन की बारिश हुई है और कल आप लोग देखे हैं कि कितना ज़्यादा बारिश हुआ है। उसमें ये महा अभियान जो इन लोग चलाए थे सफाई का, उसका पोल खुल चुका है। गली गली सड़क और नाले पे देखिए तो ऐसा बारिश का पानी ना कहीं जा सक रहा है ना निकल सक रहा है। पूरे लैट्रिन बाथरूम उफल के पूरे रोड पे आ गए। आप ही देखिए, ये कोर्ट का परिसर में हम खड़े हैं और वो लद्दी क्रॉस करके हम सब आए हैं। आज हम कलेक्टर साहब से महोदय जी से मिलने आए हैं, क्योंकि हमारे दुर्ग शहर में 1.5 सालों से शासन चेंज हुई है, जिसमें बीजेपी राज कर रही है। दूसरा ये है कि अभी 4 महीने हुए हैं हमारे अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, जिसमें भी बीजेपी शासन कर रही है। अभी विधायक को ले लीजिए वर्तमान के, और वर्तमान के महापौर को ले लीजिए। दुर्ग की जनता बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, गुस्से में है, क्योंकि उनका कार्य नहीं हो पा रहा है। तो हम ये 16 मुद्दाएं हैं जो कि जनता की मुद्दा हैं, और हम कलेक्टर साहब को अवगत ज्ञापन के नाम से हम ज्ञापन दिला रहे हैं, ताकि हमारे कलेक्टर महोदय इस विषयों पर ध्यान देकर और नगर निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द हमारी जनता का साथ दे, सहयोग करें। मैम, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक आम सभा किसान जवान संविधान में हजारों लोगों की भारी भीड़ जुटी।
कार्यक्रम में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में हुआ। विकास उपाध्याय ने मोदी और साय सरकार की नाकामियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि भाजपा की नीतियां किसान संविधान विरोधी है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने जनता से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। कोरबा जिले में कोयला कर्मचारियों ने श्रमिक कानून में बदलाव के लिए विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हड़ताल का सबसे अधिक असर कोयला खदानों पर पड़ा है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तो वहीं श्रमिक संगठनों ने CMPDI के निजीकरण और IPO के खिलाफ अखिल भारतीय आम हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें प्रमुख श्रमिक संगठनों ने समर्थन दिया है। खदानों के मुहाने पर कर्मचारी नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को भी अब साय सरकार में भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। उन्होंने कहा कि नड्डा की ओर से अपने विधायकों और सरकार को भ्रष्टाचार न करने की सख्त हिदायत देना विपक्ष की बातों को सही साबित करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को अब ये बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। मेन पार्ट में हो रहे प्रशिक्षण शिविर में जिस प्रकार से नड्डा जी ने अपने नेताओं को हिदायत दी कि भ्रष्टाचार में लिप्त मत हो, भ्रष्टाचार से बचें। आज भारतीय जनता पार्टी की 19 महीने की सरकार, विधायक मंत्री कोई रेत खदान में लूट मचा रहा है, कोई खनिज के साधन संसाधनों में लूट मचा रहा है, कोई ठेकेदारी में कमीशन ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर जनप्रतिनिधि सिर्फ कैसे वसूली किया जाए, कैसे छत्तीसगढ़ सरकार के हर काम में कमीशनखोरी करने का काम किया जाए, उसकी अलग अलग तरीके से प्लानिंग कर रहा हो। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के आला नेता भी जान चुके हैं। इसलिए आज मेन पार्ट के प्रशिक्षण शिविर में जिस प्रकार से नड्डा जी ने हिदायत दी है, वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई की पोल खोलता है। मैनपाट में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के दौरान पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मतलब ही भ्रष्ट पार्टी है। धनंजय ठाकुर ने आरोप लगाया है कि भाजपा के मंत्री ठेकेदारों से घिरे हैं और नड्डा की सलाह का कोई असर नहीं दिखता। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से राजस्व, स्वास्थ्य और ICDS विभागों के मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में हटाने की मांग की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने सरकार के मंत्री और जो विधायकों को जो चेतावनी दी है कि ठेकेदारों के चंगुल में न फंसे, ये भ्रामक बयान है और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। असल मायने में भाजपा यानी भ्रष्टाचार जनों की पार्टी होती है और चंद ठेकेदार और चंद पूंजीपति के बदौलत तो ही भाजपा चल रही है। इनके ही काली कमाई से तो भाजपा चुनाव में खर्च करती है, चुनाव जीतती है। और भ्रष्ट ठेकेदार, उद्योगपति और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 17 महीने में जो छत्तीसगढ़ के खजाने को जो चोट पहुंचाया गया है, 2 बड़े पुल का निर्माण बिना टेंडर के हो जाता है, इससे और ज़्यादा प्रमाण क्या चाहिए। और JP नड्डा जी वाकई में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो इन्हें तत्काल पद से श्याम बिहारी जायसवाल जी को, अरुण साव जी को, टंकराम वर्मा जी को, लक्ष्मी रजवाड़े जी को हटा देना चाहिए। इन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियां लगातार जारी है। उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के बाद अब मध्य छत्तीसगढ़ में सक्रिय मानसून हो चुका है। मौसम विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है और 15 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 4 दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने छत्तीसगढ़ को तरबतर कर दिया है। इससे जहां नदी नाले उफान पर है तो वहीं ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में भारी गिरावट हुई है।
बारिश के चलते कोरबा के बालको नगर के शांति नगर इलाके में जलभराव का मामला अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। पानी भरने की समस्या को लेकर सबसे पहले मेयर संजू देवी राजपूत ने मौके पर पहुंचकर धरना दिया और इसके लिए बालको प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। कुछ दिनों बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल भी साइकिल से शांति नगर पहुंचे। पूर्व मेयर राजकिशोर प्रसाद सहित अन्य नेताओं के साथ उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और कहा कि जलभराव की समस्या का शीघ्र समाधान होना चाहिए। क्या ऐसी नौबत पड़ी जो आपको घर में बैठना पड़ा, बताएं। ये पीड़ा हमारी जनता आज 10 साल से झेल रही है। 10 साल से ये बालको शांति नगर की ही जनता नहीं, अभी तो हर जगह हम जा रहे हैं। बरसात में स्थिति इतनी खराब है, पूरे 67 वार्ड में यानी इतने गड्ढे देखने को मिल रहे हैं और जनता इतनी त्रस्त है, इतना रो रही है। जो 10 साल से कांग्रेस के यहाँ महापौर बैठे हैं, उन्होंने एक भी विकास का काम नहीं किया। आज भुगत रहे हैं, आप सभी महिलाएं बता रही हैं, ये 10 साल से ये हम लोगों को झेलना पड़ा है करके। तो आज हम यहाँ पे आए हैं इनकी स्थिति देख के। हम यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सभी को फोन लगाए कि आप तत्काल यहाँ सफाई कराइए, पानी निकलवाइए, नहीं तो हम भी अभी इनके साथ यहाँ पे पानी में बैठेंगे। तो अभी सब भेजे हैं, अभी पूरी सफाई चल रही है और पानी निकल रहा है। जानकारी मिली कि शांति नगर क्षेत्र में काफी डूबने की स्थिति है, घरों के अंदर पानी भर गया है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इसमें बालको के नगर निगम के प्रशासन के बहुत से अधिकारी कर्मचारी आए, अलग अलग प्रकार से आश्वासन भी दिए, लेकिन यह कोई ऐसा काम अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया तो लोगों को राहत मिल सके। ये तो भगवान का शुक्र है कि पानी थोड़ा सा कल से कम गिरा है, लेकिन जो स्थिति यहाँ महिलाओं ने दिखाया, अपने अपने घर में 3-3 फुट तक पानी चढ़ गया था, साथ में लंबे पैच में पानी भरा हुआ है, 3-3, 4-4 फुट तक पानी का जो भराव है, इससे बीमारियां भी फैलेंगी। ये मुख्य रूप से नगर पालिका निगम का भी दायित्व है कि साफ सफाई, बिजली, पानी, सड़क की सब व्यवस्था करे, नाली की व्यवस्था करे। क्या ऐसी नौबत पड़ी जो आपको घर में बैठना पड़ा, बताएं। ये पीड़ा हमारी जनता आज 10 साल से झेल रही है। 10 साल से ये बालको शांति नगर की ही जनता नहीं, अभी तो हर जगह हम जा रहे हैं। बरसात में स्थिति इतनी खराब। बेमेतरा नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम मनोधरपुर में एक महिला के अंतिम संस्कार के दौरान बारिश में शेड न होने के कारण परिजनों को शव को तिरपाल से ढककर अंतिम संस्कार करना पड़ा। बता दें कि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। इस दौरान कलेक्टर रणवीर शर्मा ने जल्द शेड निर्माण का आश्वासन दिया है। साथ ही अन्य गांव में भी मनरेगा के तहत शेड बनाए जाएंगे। ज़िले में लगभग 700 गांव हैं और हम लगातार जो है वो मुक्तिधाम स्वीकृत कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले भी कई स्थानों पर मुक्तिधाम नहीं थे, हमने स्वीकृत किए हैं और हमारा प्रयास है कि चरणबद्ध तरीके से जितने भी गांव हैं वहाँ पे सब जगह पे मुक्तिधाम हम नरेगा से स्वीकृत करें और सब जगह पे इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न। क्या मनोधरपुर पे भी मिल पाएगी सर? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे भी हम लोग अभी स्वीकृत कर देंगे। जिले में इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।